बड़ी अच्छी लाइनें हैं। और लाइनें हम इस वजह से कह रहे हैं कि सर झुकाना सीखना पड़ता है लोगों के कदमों में। जमहूरियत में यूं ही हाथ सरदारी नहीं आती। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सागर में एक नेता है और एक ऐसे नेता जन नेता बन गए जिन्होंने 12 साल से वो पुनीत काम किया है कि बस लोग उन्हें दूसरी निगाह से देखते। राजनीति में कई तरह के नेता आपने देखे होंगे, कई तरह के आपने नेताओं के जन्मदिन देखे होंगे, लेकिन इनका अनोखा जन्मदिन। आज हम मुखातिब होंगे पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से। भाई साहब, बहुत जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं भाई साहब। भाई साहब, जैसा कि हमने कहा कि बहुत अरसा लगता है, अभी राज बहादुर जी बता रहे थे, एकदम नहीं हुआ। 30-35 साल की तपस्या है जब ऐसे शानदार कार्यक्रम होते हैं। 2, 2.5, 12, 2200 लोगों ने ब्लड दिया है, धन्य कर दिया। निश्चित रूप से मैं तो अभिभूत हूँ और मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं लोगों के लिए क्या शब्द बोलूँ। कि लोगों ने 45 डिग्री टेम्परेचर में और 50-100 किलोमीटर से लोग बाइक से आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। ये 12वां वर्ष है, पर जितना उत्साह इस वर्ष हमने देखा वो अपने आप में आश्चर्यचकित हूँ मैं। और ये भविष्य के बहुत अच्छे संकेत हैं कि हमारी विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है, लगभग 60% जो ब्लड डोनेशन हुआ है वो युवाओं ने किया है। और जिस उत्साह से किया है, महिलाओं ने जिस उत्साह से किया है, तो ये जो 11 वर्ष की तपस्या है उस जागरूकता का ये परिणाम है कि धीरे धीरे करके लोगों में जागरूकता आती गई और अब लोग रक्तदान करना अपना कर्तव्य समझने लगे, अपना धर्म समझने लगे और लोग स्वयं आकर रक्तदान कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग लाइन में लगे हैं। हम लोगों ने बाकी चीज़ों की लाइन तो देखी है, पर रक्तदान के लिए लोग लाइन लगा के घंटों खड़े रहे, ये जीवन में पहली बार देखने मिला है। तो निश्चित रूप से मैं अभिभूत हूँ और मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। मतलब एक चीज़ है कि इन कार्यकर्ताओं को, इन समर्थकों को, इस पब्लिक को दीवाने कहें या फिर आपके प्रति कितना लगाव, प्रेम, मोहब्बत, स्नेह कहें, या फिर आपकी राजनीति की तपस्या कहें, ये तपस्या का तप है जो इस तरह से आपको मोहब्बत करते हैं कार्यकर्ता। देखिए, मैं जो मानता हूँ कि इतने वर्षों की जो तपस्या है और जो लोगों का विश्वास है, ये उसका ही परिणाम है कि हम लोगों ने वो समय देखा है। आज भी कई जगह ऐसा होता है कि लोग अपने परिवार को ब्लड नहीं देते और लोग मेरे जन्मदिन पर हज़ारों की संख्या में लोग रक्तदान करने आ रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो 40 वर्ष की तपस्या है और ईश्वर की कृपा है, ये उसका ही परिणाम है। अच्छा, एक सवाल और है। 1993 से आप लगातार नेता सक्रिय राजनीति में आए। मैंने 90 का दौर भी सुना है, चूंकि उस वक्त में था नहीं। 90-91 का दौर था कि जो आज ताकत तो पावर की बात करते हैं अन्य नेता। हमने देखा था कि एक मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावर था। और आप में जो आज रक्तदान कर रहे हैं आप, उस वक्त भी आपने गरीबों की नगर सुधार न्यास बने थे, इतनी चिंता की थी कि मकरोनिया में भी कई दुकानें और नगर सुधार न्यास की गुमठी भी रखी गई थी उस वक्त। मैंने तो ये आज का नहीं, वो तो बहुत पहले से बदस्तू जारी, हम 36 साल पुराना जिक्र कर रहे हैं। देखिए, जब से मैं होश संभाला और लगभग 18-19 वर्ष की आयु से छात्र राजनीति में आ गए और छात्र राजनीति में भी दिन भर यही काम रहता था कि जो छात्र ऐसे हैं जिनको मदद की आवश्यकता होती थी, तो उनका एडमिशन कराना, उनकी कोई दिक्कतें हैं उनको हॉस्टल में एडमिशन दिलवाना, उनको कोई भी मदद की आवश्यकता है तो वो मदद करना।
तो वहाँ से जीवन की शुरुआत हुई और छात्र राजनीति में लोगों की मदद करते करते, और उसी का परिणाम था कि छात्र राजनीति में लगातार हम लोग कांग्रेस सरकार होने के बाद भी लगातार हम लोग सागर विश्वविद्यालय में चुनाव जीतते रहे। और उसके बाद 85 से जब पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम की शुरुआत की, तो उसके बाद लगातार जब भी जो भी दायित्व मिला तो हमेशा ये कोशिश रही कि हम गरीबों की मदद कर सकें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। और उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और हम लोग आंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज़ को उठाने का काम करते थे, छात्र राजनीति में भी। और उसी का परिणाम था कि मुझे 22-23 साल की उम्र में जब घूमने की, खेलने की और युवा उम्र होती है, तब मुझे कांग्रेस सरकार ने 1.5 साल तक जेल में रखा। एक दिन में 34 केस हमारे ऊपर लगाए और 5 जेलें बदली। और कांग्रेस के नेता ऑफर करते थे कि कांग्रेस में आ जाओ तो सारे केस वापस ले लेंगे, और हमने कहा कि हमारे ब्लड में तो जनसंघ का खून है, आरएसएस का खून है, और कभी भी जीवन में कांग्रेस में नहीं जा सकते, ना जाएंगे, और इसलिए आपको जितने दिन जेल में रखना है रखें। तो हमारी जो युवा उम्र थी उसमें लगभग 1.5 वर्ष हमें जेल में रखा गया। और कितनी प्रताड़ना हुई होगी कि रात में 2 बजे उठाकर हम लोगों का जेल परिवर्तन कर देते थे, टॉर्चर करते थे। और उस संघर्ष से निकलकर फिर 90 में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, तो पार्टी ने मुझे नगर सुधार न्यास का अध्यक्ष बनाया, सागर नगर सुधार न्यास का। उस समय भी कोशिश यही थी कि गरीबों के लिए हम कुछ करें। तो शहर भर में जहाँ पर भी सरकारी जगह थी वहाँ पर हमने सस्ती गुमटियाँ बनाकर, क्योंकि गरीब आज भी रखी वो गुमटियाँ? हाँ, आज भी रखी है। तो हमने नगर सुधार न्यास से गुमटी बनाकर, जिससे किसी को लागत का खर्चा ना आए और वो मात्र मिनिमम 10-20 रुपये किराए पर लोगों को आवंटित कर दी। इसी तरह से मकरोनिया में एक बड़ा नाला था, काफ़ी चौड़ा, 25-30 फीट चौड़ा नाला था। उस पूरे नाले पर हमने नीचे से पूरी कर्टेन वाल उठाकर और उस नाले के ऊपर हमने 100 दुकानें बना दी, जिसको रानी अवंतीबाई कॉम्प्लेक्स हमने नाम रखा। और वो 100 दुकानों में 100 बेरोजगारों को हमने बिना किसी प्रीमियम राशि के और मात्र 1000 रुपये महीने के किराए पर वो दुकानें 100 लोगों को आवंटित की, जिससे 100 परिवारों को रोज़गार मिला। और आज एक दुकान 80-90 लाख रुपए की एक दुकान की कीमत है। तो आर्थिक रूप से वो सक्षम बने। और उसके बाद 93 से विधायक बनने के बाद लगातार, चूँकि 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष में थे, तो उस समय भी विधानसभा में जो संघर्ष कर सकते थे वो संघर्ष करने का काम किया। और उसके बाद जब 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो लगातार फिर सरकार के माध्यम से जो भी विकास के कार्य हैं या गरीब कल्याण के कार्य हैं उनमें लगातार काम करते रहे। परंतु लगता था कि राजनीतिक सेवा के माध्यम से, पर कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ सरकार से नहीं हो सकते। सरकार ब्लड किसी को नहीं दे सकती, सारी योजनाएं बना सकती है, सरकार पैसा दे सकती है, और ब्लड नहीं दे सकती। और इसलिए लगा कि ब्लड के लिए कुछ करना चाहिए, और वहीं से ये ब्लड की शुरुआत हुई। ये 12वां वर्ष है, और 12वें वर्ष में आज अभी रक्तदान चल रहा है, और लगभग 2 बजे तक 2000 यूनिट से ऊपर रक्तदान चारों दिन का मिला के हो चुका था, अभी चल रहा है। तो 7 बजे तक और आज का फाइनल फिगर आएगा। तो इस तरह से पिछले 12 वर्षों में लगभग 16,000 यूनिट अभी तो इस बार का जोड़ के
लगभग 16,000 से ज़्यादा ही है, लगभग 17,000 यूनिट ब्लड इन 12 वर्षों में लोगों को देने में हम दे पाए हैं, लोगों के जीवन में मदद कर पाए हैं। और हम जानते हैं कि 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों के काम में आता है। तो इस तरह से लोगों के जीवन में हम सार्थक बन सके। इस बार हम लोगों ने ये तय किया कि चूँकि हमारा सागर का ब्लड बैंक जो है वो 1000 यूनिट की क्षमता है, तो वो तो 2 दिन में ही भर गया था। तो जो बाकी रक्त है, तो पहले हमने ये तय किया कि हमारे सागर संभाग के जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनमें हम सब में ब्लड देंगे। तो कल आपने देखा कि दमोह और टीकमगढ़ की जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की टीम आई और वो आश्चर्यचकित थे, इतना ब्लड उनने पहली बार देखा था। वो आश्चर्यचकित थे और उनको जब ब्लड मिला तो वो इतनी खुशी थी उनको कि हमारे अस्पताल में तो हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। तो कल वहाँ दिया, आज छतरपुर और पन्ना ज़िले को आज ब्लड दिया। इसके साथ 275 यूनिट अभी हमीदिया हॉस्पिटल को ब्लड दिया। अभी विदिशा की टीम आ रही है, तो विदिशा की टीम को अभी 200 यूनिट ब्लड दे रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पर ब्लड देने की कोशिश की है। और अभी स्थिति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये है कि कोई भी चला जाए तो उसको जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड मिल रहा है, फ्री में ब्लड मिल रहा है। और जब से 12 वर्ष से अभियान शुरू किया है तब से सागर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कभी ब्लड की कमी नहीं रहती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को ब्लड ना मिलने से उसकी डेथ हुई हो। हम अपने कार्यालय में 24 घंटे ब्लड हेल्पलाइन चलाते हैं और जो भी कॉल करता है कहीं का भी हो, चाहे प्रदेश का हो, ज़िले का हो, देश का हो, उसको हम आधे घंटे में जितनी जल्दी हो सकता है निःशुल्क ब्लड उपलब्ध कराते हैं। पर डे 10 से 15 लोगों को निःशुल्क ब्लड मिलता है। तो हम जानते हैं, हम लोग वो तकलीफ़ देखते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि एक बच्ची, कल डॉक्टर राजेंद्र चौधा जी भी अपनी स्पीच में इस बात को कह रहे थे कि एक बच्ची, उसका जो हीमोग्लोबिन था, कोई अहरवार थी बच्ची का नाम भूल रहा हूँ मैं, उसका कुल 5 हीमोग्लोबिन था और उसको जो ब्लड चाहिए था वो ब्लड बहुत रेयर ग्रुप था, तो सागर में उपलब्ध नहीं था। तो डॉक्टर साहब ने राजेंद्र चौधा जी के पास वो गई थी, तो उन्होंने कहा कि ब्लड की व्यवस्था करो और ये ब्लड तो मुश्किल है, ये ग्रुप मिलना मुश्किल है। तो बोले, उस बच्ची ने कहा कि नहीं, हमारे भूपेंद्र भैया हैं, वहाँ मिल जाएगा ब्लड। और वो हमारे पास आई, हमने पता किया सागर में नहीं था, वो ब्लड ग्रुप भोपाल में था। तो हमने भोपाल से गाड़ी से ब्लड मंगाकर और उस बच्ची को 2 यूनिट ब्लड दिलवाया। वो आज बच्ची स्वस्थ हो गई और उसकी शादी हो गई। तो इस तरह से ऐसे केस, एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे केस हर दिन आते हैं। कोई गरीब है, अकेले पति पत्नी है, मजदूरी करते हैं, अब उनको रक्त की ब्लड की ज़रूरत है। अब वो डोनर कहाँ से लाएं? अगर मार्केट से ख़रीदते हैं तो 4000 यूनिट ब्लड आता है, तो अगर उनको 2 यूनिट ब्लड चाहिए तो 8000 कहाँ से लाएंगे? इलाज का अलग पैसा है। तो गरीब आदमी कहाँ से ब्लड लाएगा 8000 का? तो इसलिए ये जो ऐसे ज़रूरतमंद है, कई बार एक्सीडेंट होता, बाहर का व्यक्ति अकेला है और वो उसको ब्लड की इमरजेंसी है, तो वो कहाँ से डोनर लाएगा? कहाँ से? वो तो बेहोश है, पैसा कहाँ से लाएगा? तो इसलिए तत्काल उसको ब्लड वहाँ से मिल जाता है, ब्लड बैंक से। तो अनेक लोगों के जीवन में हम लोग, बाकी तो ईश्वर के हाथ में है, अनेक लोगों के जीवन में हम लोग इस काम को कर पाते हैं। और जब रक्त ब्लड हम देखते हैं और देखने के बाद जब उसको सौंपते हैं तो मन में इतनी प्रसन्नता होती है कि, और मतलब आंसू भी आ जाते हैं कि हम लोगों के जीवन में ये मदद
बात कर पा रहे हैं। और हमने भगवान को साक्षात नहीं देखा, भगवान की कृपा से तो सब होता ही है, पर जब हम रक्त को देखते हैं तो हम उसमें हम साक्षात भगवान का स्वरूप देखते हैं, क्योंकि वो तो सामने जीवन बचाता है, सामने ही जीवन बचाता है। जैसे ही व्यक्ति के शरीर में ब्लड जाता, सांसें चलने लगती, तो ये तो साक्षात भगवान है। इसलिए मैं पैर छू रहा था ब्लड के, मैं पुष्प अर्पित करता हूँ ब्लड को, पैर छूता हूँ कि भगवान तो है ही, पर ये तो साक्षात दर्शन हम लोगों को भगवान के रूप में हो रहे हैं, क्योंकि किसी का जीवन बच रहा मतलब वो तो भगवान ही है। तो इसलिए हमने पैर छुए और मन बड़ा भावुक था, आंसू भी थे आँखों में कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, कि ईश्वर की कृपा से 12 वर्षों में लगातार एक क्रम चल रहा है। और लोगों का जो स्नेह है, प्रेम है, लोग परिवार को ब्लड नहीं देते और यहाँ हज़ारों लोग आकर ब्लड देने के लिए खड़े हैं। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं, और मेरे तो 16,000 लोगों से खून के रिश्ते हो गए, तो शायद कम लोग ऐसे होंगे जो मेरे लिए मेरे जन्मदिन पे ब्लड दे रहा है, उससे तो मेरा खून का ही रिश्ता हो। जब एक सवाल बहुत है, अभी एक समाज से भी मिले और बड़ी अच्छी बात करी उनने, बोले पहले हम भूपेंद्र जी को पसंद नहीं करते थे जब वो मंत्री थे, तो मैं सोचते थे कि मंत्री की वोट में ये सब नाटक चलता रहता है, ब्लड लोग डर के मारे आ जाते। आज तो वो मंत्री नहीं है, वो पहले कम भीड़ थी, जब मंत्री नहीं है तो और ज़्यादा भीड़ है। तो आज हम बोले मान गए कि उनका दिल से मोहब्बत से कार्यकर्ता से जुड़े हैं। और वो चूँकि नाम नहीं बताया उनने अपना, कि भैया को नहीं बताना, यहीं बैठे रहे और आपकी कम से कम 1 घंटे तारीफ करते रहे, कह रहे ये मंत्री का जलवा नहीं है, ये विधायक का जलवा है। और एक विधायक का भी जलवा नहीं है, एक अच्छे आदमी का जलवा है कि खिंचे लोग चले आ रहे हैं। 2000 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान किया। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जब मैं मंत्री था तब 500-600 यूनिट ब्लड होता था, और पिछले साल मैं मंत्री नहीं था तो 1600 यूनिट ब्लड हुआ। इस बार भी मैं मंत्री नहीं हूँ तो मुझे लगता 2200-2300 यूनिट इस बार भी हो जाएगा। तो ये पद के कारण नहीं है, ये लोगों के विश्वास और लोगों के स्नेह के कारण। मतलब एक और है कि अब व्यक्तिगत सवाल है, कल भी पूछा था चूँकि वो डिस्टर्ब हो गया कुछ। हमने युवराज को अभिराज को बचपन से देखा है, और अभिराज को आप एक हेलीकॉप्टर लाए थे। हेलीकॉप्टर में मैं आपके साथ चीला खा रहा था उस वक्त, बहुत पुरानी बात है। और वो अभिराज अपने मस्ती से खेल रहे थे, अचानक उनका ध्यान चला गया और वो हेलीकॉप्टर गिर गया। आपने उसका रेट भी बताया था, तो मैंने उनको डांट दिया तो वो रोने लगे। उस टाइम पे आपने कहा कि दिन भर रोएगा, लेकिन मैंने देखा कि इतना जिद्दी है, इतना शरारती है। लेकिन अब हम उनका जो चरित्र देखते हैं अभिराज का, मैं समझता हूँ कि तमाम नेताओं के हमने बच्चे देखे हैं, लेकिन इतना चरित्रवान बच्चा, ना पहनने का शौक़, ना महंगी गाड़ी का शौक़, ना किसी पार्टी का शौक़, सिर्फ धर्म, कर्म और जिम और पिता के आदर्श, इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं। देखिए हम सब जानते हैं कि जो इकलौती संतान होती है वो सामान्यतः कम संतानें होती हैं जो अच्छी निकलती हैं, पर ये भी लोगों की दुआएं हैं कि आज अभिराज में कोई बुराइयां नहीं है। और जैसा आप कह रहे हो कि कई बार मुझे कहना पड़ता है कि ठीक कपड़े पहन लो, तो उसको ना घूमने का शौक़ है, ना कुछ खाने का शौक़ है। जो मिल गया, जो खाने में मिल गया, जो पहनने में मिल गया, ना गाड़ियों का शौक़ है। और यही तो दुआएं हैं लोगों की कि एक पुत्र होने के बाद भी और ईश्वर की कृपा से जो भी थोड़ा बहुत जो कुछ हो सकता था वो होने के बाद भी
आज कोई भी बुराई उसमें नहीं है, ना कोई पार्टियों से मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब है। वो जितना काम बताओ उतना अपना करता रहता है और बाकी समय वो किताबें पढ़ता रहता है, बाकी उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता। तो यही तो लोगों की दुआएं। मतलब एक लाइन में अगर आप कहें तो ये अद्भुत कार्यक्रम 4 दिन का हुआ, तो ये 4 दिन का महायज्ञ हुआ। एक बार आप बहुत दुखी हुए थे जब दद्दा जी ने 1.25 करोड़ शिवलिंग 125 1.25 करोड़ थे शायद शिवलिंग बनाए थे, जब बहुत भावुक हुए थे। तो ये भी क्षण है कि ये जनता, ये कार्यकर्ता और ये तमाम जो आपके दीवाने हैं, इनने भी आपको धन्य कर दिया है, इनने बता दिया है कि हमारे नेता के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये शायद भारत में बिल्कुल कार्यकर्ता होंगे, इतना त्याग और बलिदान शायद मैंने कभी किसी विधानसभा में नहीं देखा, ना किसी नेता के साथ देखा। तो सही बात, बाकी तो मैं नहीं कह सकता, पर भावुक होना स्वाभाविक है। लोग मेरे लिए, मैं आज उनको कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर लोग मेरे लिए अपना खून देने के लिए खड़े हैं, तो मैं उनका कैसे ऋण चुकाऊँ और मैं उनका किन शब्दों में आभार करूं। तो मेरे पास उनके लिए देने के लिए आंसुओं के अलावा कुछ नहीं है, तो मैं तो अपने उनके लिए आंसू ही समर्पित कर सकता हूं और वो मैं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो बार बार राजनीति में जिक्र आता है, तमाम सियासत में जिक्र आता है कि कौन से नेता का कितना ग्राफ है, कौन नेता कितना ताकतवर है, कौन नेता की कितनी पहुंच है। तो बड़ी अच्छी लाइन है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिन नेता के पीछे ऐसे दीवाने हो जो अपना ब्लड देते हो उनके लिए, जिस नेता के पीछे ऐसे दीवाने हो जो एक इशारे पर बिस्तर पर लेट जाते हैं और कहते हैं सुई लगाओ हमारा ब्लड ले लो, तो शायद है कि उस नेता की लोकप्रियता कोई आंक सके और उस नेता का कोई बाल बांका कर सके जिसके पीछे ऐसे दीवाने। शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।